सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों क्लियर, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल से एक रफ डायग्राम में बना लेता हूँ। ये आपका पेडेस्टल होता है ना, जिसपे स्टैच्यू को रखा जाता है। तो ये बच्चों आपका हो गया पेडेस्टल, ठीक है। और एक स्टैच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। इस पे कोई एक स्टैच्यू रखी हुई है जो कि है 1.6 मीटर टॉल। क्लियर। तो ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि ये आपका ग्राउंड हो गया। तो इस कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट पी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, मतलब जो आपका ये स्टैच्यू है उसका टॉप जो होगा बच्चों वो होगा 60 डिग्री। क्लियर। और फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब देखो ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, ठीक है। द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये तो स्टैच्यू हो गया और ये पेडेस्टल हो गया। पेडेस्टल का टॉप क्या हो गया बच्चों? ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये जो बता रहा है वो है 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो पूछा हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब कि इसकी हाइट पूछा है। क्लियर। तो एक रफ डायग्राम है, इसको मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि पॉइंट पी है, इसको आप कुछ मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन चुका है, जिसमें कि आपका बच्चों ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है। मतलब कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल अभी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको आप ये वाला पार्ट रब कर दीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर। वो तो एक डायग्राम को बताने के लिए मैंने बता दिया। क्लियर। ये आपका देखिए ये हो जाएगा, ये पेडेस्टल हो गया, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन को देखने के पहले आप इसके नॉमेनक्लेचर को बता दीजिए। क्या बताओगे आप सोल्यूशन? मान लीजिए आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि ए बी वो क्या है बच्चों? स्टैच्यू है। ए बी स्टैच्यू है। बी सी क्या है? बी सी पेडेस्टल है, ठीक है, पेडेस्टल। क्लियर। और बाकी सब तो है ही है। पी क्या है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इतनी बात आप लिख दोगे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये निकालना है। तो पेडेस्टल की हाइट मतलब कि बी सी, ये हमको प्रिडिक्ट करना है, टू फाइंड। ठीक। तो अब हम लोग दो राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। तो आप पहले देखिए कि एक आपका बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए पी सी, ए पी सी, राइट साइड में फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए 60 डिग्री है ये राइट एंगल ट्राइंगल में। तो आपका परपेंडिकुलर और बेस की कहानी है, तो आप लगा दोगे tan ऑफ 60। तो tan ऑफ 60 बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखिए आपका इस ट्राइंगल में क्या है? ए सी है। ए सी अपॉन बेस क्या है? पी सी है, पी सी, ठीक है। अननोन वेरिएबल के लिए आप परेशान मत होइए, वो निकल जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ए सी देखिए दो पार्ट में है, ठीक है। ये मैं ग्रीन पेन से बता दे रहा हूँ, ये देखिए ए सी दो पार्ट में है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए सी को ए बी और प्लस बी सी। बी सी को हम लोग को निकालना है अपॉन पी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 बराबर ए बी की हाइट दी हुई है स्टैच्यू की 1.6 प्लस बी सी को एज इट इज रहने दीजिए और नीचे लिख दीजिए पी सी। ये आप लिख दीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ए पी सी के बाद पी बी सी इन ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है, छोटा वाला है। तो इसमें क्या है आपका 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री बराबर देखिए ये वाला ट्राइंगल है, इसको मैं पेन से लिख दे रहा हूँ, दिस वन छोटा वाला, ठीक है। तो इसको बच्चों देखिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? PC हो जाएगा, ठीक। tan 45 की वैल्यू 1 बराबर BC अपॉन PC। तो इससे हमको एक नया रिजल्ट मिल गया, क्या? कि BC बराबर PC, मतलब जहां जहां BC लिखा हो
वहाँ हम पीसी लिख सकते हैं, ठीक। एंड वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बीसी। ये देखिए बीसी हमें निकालना है, तो सब कुछ हम बीसी में लिख लेते हैं, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो मैंने लिखा था क्या होगा, √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC, क्योंकि हमको BC भी चाहिए, और नीचे बच्चों दिया है PC, और यहाँ देखिए PC बराबर BC, तो यहाँ आप लिख लीजिए BC। क्लियर। अब तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC, ठीक है। वेरिएबल BC को एक तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा BC और कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो BC बच्चों हमारा जो आने वाला है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखिए क्लास 9th में आप लोगों ने रेशनलाइज वगैरह पढ़ा होगा ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, इस पूरे चीज को। तो ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो √3 प्लस 1, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो √3 प्लस 1, तो बैलेंस बना रहेगा। क्लियर बच्चों। तो ये क्या आने वाला है 1.6 और √3 प्लस 1, ठीक है। नीचे आप a प्लस बी ए माइनस बी लगा लो, देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर। मैं लिख दूं एक स्टेप, चलो लिख ही देता हूँ, √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, तो BC बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम में भी इस तरह स्टेप वाइज लिखोगे ना, तो आपके चांसेस गलत होने के कम हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2। एक स्टेप और लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.8, ठीक, और √3 प्लस 1, ठीक है। ये 2.8 टाइम्स हो जाएगा √3 प्लस 1। तो देखो बच्चों यही हमारा आंसर है, √0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। तो आप इस तरह नहीं छोड़ोगे, आप इसको मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि पूरा लिखोगे। तो लिखोगे हाइट ऑफ, क्या पूछा था, पेडेस्टल ही तो पूछा था ना, देखो कहाँ गया, देखो हाइट ऑफ द पेडेस्टल, अब पेडेस्टल है BC, तो आप लिखोगे हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। ये आपका आ गया मीटर में, ठीक है बच्चों। तो इतना इजी था ये। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, मतलब दो चीजें, बिल्डिंग है टावर है, कुछ दिया हुआ है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, और टावर की हाइट दी हुई है। तो इसको बच्चों आप कैसे समझोगे, देखो इसमें देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। मतलब कि दो ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए कि इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि सपोज कर लो ये टावर है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, टावर हो गया, और ये क्या हो गया, बिल्डिंग, ठीक है, इसको कह देते हैं बिल्डिंग। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम नहीं कह रहा है, देखिए ये कह रहा ऑफ, ये देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग हो गया, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये हो गया। तो ये चीज बच्चों आपका कितना बताया है, ये बताया है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ठीक है, ये चीज आपका बताया है 30 डिग्री, मतलब ये चीज हो गया 30 डिग्री, ठीक। फिर देखिए क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के फुट से देख रहा है और टू द टॉप ऑफ द टावर देख रहा है, मतलब कि ये वाला रेड पेन से मैं बना दे रहा हूं, ये चीज बच्चों ये आपका क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। क्लियर। देखिए फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब आपका बिल्डिंग है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ये लाइन को पकड़िए, ये वाली लाइन को, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये टावर है तो फ्रॉम यहां से जब देखा गया तो 30 डिग्री है,
उसी तरह एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, मतलब टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम, देखिए फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग ये है, फुट ये है, तो वो 60 डिग्री है। ठीक, अब कह रहा है अगर टावर 50 मीटर है टावर कितना है 50 मीटर, तो आप इसको नॉमेनक्लेचर कर लीजिए, ये आपका 50 मीटर हो गया। तो पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बस देखिए मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, एक बार आप डायग्राम बना लो तो आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 80%। उसके बाद केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखना है, इक्वेशन बनाना है, वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो आइए नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, फिर से वही आप ए बी को बता दीजिए। ठीक है, मैं स्टेप में बता दे रहा हूँ, अगले स्टेप में अंडरस्टूड रहेगा, आप लिख लीजिएगा। ए बी क्या है, बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, ए बी बिल्डिंग की हाइट है। डी सी आप लिख दीजिए, टावर है, टावर की हाइट लिख लीजिए, यह टावर है। ठीक, बी सी आपका ग्राउंड हो गया। क्लियर, तो आप देखिए अब आपको निकालना क्या है, ये देखिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग है, तो ए बी जो है बिल्डिंग की हाइट आपको निकालना है। ठीक, तो अब आपको बहुत इजी ये इसलिए हो गया क्योंकि आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। देखिए एक आपका ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, तो आइए दोनों में अप्लाई करते हैं, सिंपल है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए आपका क्या है 30 डिग्री है, और आपको परपेंडिकुलर बेस की कहानी करनी है, तो क्या बताओ कौन सा आइडेंटिटी लगाओगे आप, 30 डिग्री वाला, सॉरी 10 वाला आइडेंटिटी लगाओगे। तो 10 30 कितना हो गया परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस क्या है बच्चों, बी सी। बी सी की चिंता मत करो, वो तो कॉमन चीज़ है, ग्राउंड का डिस्टेंस तो निकालना नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, जो कि आपको निकालना है, और बी सी, विच इम्प्लॉयज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी सी बराबर √3 ए बी। ठीक है, आप इसको एक इक्वेशन मान लो। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, इसी तरह कहानी देखिए बड़े वाले ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल क्या देखिए ये है डी बी सी, तो आप लिख लो इन ट्रायंगल डी बी सी। ठीक है, अब देखो इसमें एंगल क्या है 60 डिग्री है बच्चों। ठीक, तो आपको वही परपेंडिकुलर बेस वाली कहानी है, तो यहाँ लिख लीजिए tan 60 इज इक्वल टू, अब देखिए इस बड़े वाले में परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला है कि नहीं, डीबीसी में डीसी है, डीसी लिख लो अपॉन बेस बीसी। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो। ठीक, क्वेश्चन एक बार डायग्राम बना लिए, डायग्राम पे भी नंबर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये हो जाएगा डी सी अपॉन बी सी। डी सी की वैल्यू शायद हमको दिया हुआ है, देखिए डी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 मीटर। क्लियर, तो डी सी की वैल्यू आप भर दो इसमें, ये 50 बाई बी सी हो जाएगा, विच इम्प्लॉयज दैट बी सी √3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, बी सी √3 इज इक्वल टू 50। ये बच्चों, तो बी सी आपका कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 50 बाई √3। ठीक है, आपको पूछा क्या है, अच्छा ए बी निकालने के लिए कहा है, आई थॉट बी सी, तो बी सी कितना हो जाएगा बच्चों 50 बाई √3। ठीक, अब आप लिख लो, पुटिंग लिख दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, पुटिंग बी सी इन, ताकि आपको वो मालूम रहे कि क्या करने जा रहे हो। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लो, तो इक्वेशन 1 है बच्चों बी सी बराबर √3 ए बी। ठीक है, बी सी की वैल्यू यहाँ से पटक दो, तो ये हो जाएगा 50 बाई √3 इज इक्वल टू √3 ए बी। ठीक, ए बी आते हुए दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 50 √3 मिलकर 3 हो जाएगा बराबर ए बी, और आपको ए बी ही तो निकालना था बच्चों, तो लिखोगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, पूरे वर्ड्स में लिखो, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 50 बाई 3 मीटर। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, इजी है, तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये कहता है फ्रॉम द टॉप, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब देखिए इसमें भी दो कंसेप्ट, दो चीज यूज किया, बिल्डिंग और टावर, और एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज
ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, तो हाइट ऑफ द टावर पूछा है। ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। तो आप ये देखो कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्लियर, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। ये आपके मान लीजिए बिल्डिंग है, इसको मान लो ए बी लिख दो। ठीक है, ये बिल्डिंग हो गया, आप यहाँ पर लिख लो अपने सहूलियत के लिए। बिल्डिंग कितना है बच्चों, 7 मीटर हाइट है, 7 मीटर। अब क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये तो बिल्डिंग हो गई और इसका टॉप बच्चों क्या हो गया, ये हो गया, ये टॉप हो गया। ठीक, तो उस पर क्या दिखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। मतलब अगर आपका ये केबल टावर है, ठीक है, ये टावर है मान लो, तो टॉप ऑफ द केबल टावर, देखिए दोनों का टॉप है, बिल्डिंग का भी टॉप है, केबल टावर का भी टॉप है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों बना, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि कम हाइट पे, तभी तो लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देख रहा है। क्लियर बच्चों, तो जो आपका ये क्या कहा है, देखिए टॉप ऑफ द 7 मीटर एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब इस टॉप से लेके इस टॉप तक। और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि हाइट इसकी छोटी है बिल्डिंग की ना, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। और ये लाइन ऑफ साइट हो गया, तो ये आपके थोड़े ऊंचाई पे हो गया ना। तो ये चीज बच्चों जो बताया है वो है, कहाँ गया, 60 डिग्री। तो ये आप लिख दो 60 डिग्री। ठीक, दूसरा कंसेप्ट देखिए, दूसरा कंडीशन एंड क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फूट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फूट, मतलब अभी यहां से बात हो रहा था, इट्स मतलब देखिए टॉप ऑफ द केबल टावर की बात हो रही है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब आप कहाँ देखोगे, ये देखिए लाइन ऑफ साइट है, इसको मैं लिख दूं, आप समझ रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है HL, तो यहां से आप डिप्रेस मतलब नीचे देखोगे। ठीक है, और किसका फुट, आपका टावर का फुट। ठीक, तो ये वाला जो ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, इसको मिला दो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना, लगभग ये मान लीजिए बन गया। ठीक, तो ये आपका कितना है बच्चों, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये देखो ये आपका बन गया। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कर लें, ए बी, ठीक है, सी इसको मान लो और ये पॉइंट जोड़ दो, ये पॉइंट मान लो डी और ये पॉइंट मान लो ई। ठीक है, बाकी तो आप लिख लोगे क्या है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है। तो अब आप ये देखो, पहले इसको एंगल देख लो, ये 45 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गई ना। ठीक, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा इन ट्राइंगल, दो राइट एंगल वाली, इसको देख लेते हैं ADC, है ना, ADC, ADC में देखिए आपका कितना है, tan 60। tan ही क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्लियर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है ना। हाइट ऑफ द टावर पूछा है ना, हाइट ऑफ द टावर मतलब कि हमको ये चीज निकालना है, CE निकालना है, मतलब मेरा मोटिव है किसी तरह CE निकल जाए। ठीक, तो tan 60 आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब CD अपॉन बेस मतलब कि AD। ठीक है, AD, और इस डायग्राम से आप देखिए कि AD जो है वही BE के बराबर है, ज्योमेट्री से देखिए ADBE दोनों बराबर हैं। ठीक, तो ये हो गया AD, विच इम्प्लॉइज दैट √3 इज इक्वल टू CD तो कुछ दिया नहीं है तो CD लिख लो, और AD वगैरह भी कुछ दिया नहीं है, तो इसको भी आप AD ही ऐसे ही लिखे रहने दो, AD। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। ठीक बच्चों, एक मिनट, अब देखिए एक आपका ट्राइंगल ये हो गया ABE, तो आइए इसको बात कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ABE। ठीक है, यहां पर आप देखो ये tan लगाओ, tan 45, परपेंडिकुलर बताओ AB, बेस बताओ BE। ठीक, विच इम्प्लॉइज देन tan 45 1 होता है, AB दिया हुआ है 7 और BE आप निकाल लो, तो आपका बच्चों BE क्या आ गया, बराबर 7 मीटर। ठीक, tan 45 1 रख दिए, उससे क्लियर हो गया। अब आप ये देखो कि BE यहाँ लिख दो, BE बराबर AD। ठीक है, आप लिख दो बाय ज्योमेट्री। ठीक है, बाय ज्योमेट्री, तो जो AD निकालोगे वो आपका BE के बराबर है। ठीक, अब वही क्या है, बराबर 7 मीटर। तो अब लिखो बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या कहता है, √3
इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी, विच इम्प्लॉइज दैट √3 इज इक्वल टू सी डी आप लिखे रहो, और ए डी की जगह बी लिख सकते हो, अब बी की जगह 7 लिख सकते हो, विच इम्प्लॉइज दैट सी डी इज इक्वल टू 7 √3 मीटर। ठीक, अब देखो कि तुम्हें लाना क्या है, क्या पूछा है बच्चों, डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर, टावर मतलब सीई, ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर सीई होगा बराबर सी डी प्लस डी होगा, दो पार्ट से बना हुआ है, देख लो डायग्राम में, तो सी डी हो गया 7 √3 और डीई एक मिनट, ये देखिए बच्चों, ये जो डीई है वो ए बी के बराबर है बाय ज्योमेट्री, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, डीई की जगह आप ए बी भी लिख लो, और नेक्स्ट स्टेप में लिख दो 7 यहाँ लिख सकते हो बाय ज्योमेट्री, कमेंट डाल सकते हो बाय ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री से क्लियर है, तो ये आपका ए बी हो गया, क्लियर बच्चों, तो ए बी आपका 7 मीटर हो गया, ठीक, ये हो गया 7, तो ये फाइनल हो जाएगा क्या, 7 कॉमन ले लो और √3 + 1, ठीक है, मीटर, तो सीई आपका ये हो जाएगा, ठीक, अब आप इसको यहाँ लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, यही पूछा भी था, हाइट HEIGHT हाइट ऑफ टावर, एंड दैट विल गिव यू द फाइनल आंसर। तो बहुत इजी था, ये डायग्राम बनाने भर की देरी है, क्लियर। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें क्या कहता है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, ठीक है, एक लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की बात कर रही है, डिप्रेशन का बात मतलब समझ रहे हो बच्चों, इस लाइन का मतलब समझे कि कोई भी चीज क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ देखी जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, तो उससे नीचे की तरफ देखी जा रही है, इसका मतलब बच्चों लाइट हाउस हाइट पे है, ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप की बात कर रही है, ठीक है, लाइट हाउस से 2 शिप को देख रहा है, वो कितना है, डेटा दिया 30 डिग्री 45 डिग्री। अब इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से क्वेश्चन ये यूनिक बनता है, ये कह रहा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, ये मैं अंडरलाइन कर दूं, ये वाला सेम साइड का क्या मतलब है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। देखो बच्चों, देखिए इसमें 2 सिचुएशन हो सकती है, अगर मान लीजिए लाइट हाउस है, ठीक है, एक शिप ये है और एक शिप ये है, तो देखो लाइट हाउस तो आप इधर भी समुद्र है इधर भी समुद्र है, तो 2 केस हो सकता है ना, ऐसे भी देख सकता है, एक शिप को ऐसे देखा एक शिप को ऐसे देखा, लेकिन देखिए ये कह रहा है कि सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस के आइदर दिस साइड रहे और दिस साइड रहे, ये इस क्वेश्चन को अच्छा बना देता है, क्लियर। तो आइए हम लोग इसके डायग्राम को फर्दर बनाते हैं बढ़िया सा। देखिए ये मान लीजिए कि क्या है बच्चों, लाइट हाउस है, और ये मान लीजिए शिप 1 है और ये शिप 2 है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ S1 और ये लिख देता हूँ S2, ठीक है, नॉमेनक्लेचर आप ब्लैक पेन से कर दो। देखिए ये हो जाएगा शिप 1, ये हो जाएगा शिप 2। तो बच्चों देखो ये आपका ये बेस है, नहीं ये समुद्र है, तो ये आप इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक, तो आपका ये शिप 1 हो गया और ये शिप 2 हो गया, ठीक है, थोड़ा इसको मैं रब कर देता हूँ हल्का सा, ये ठीक, शिप 1 शिप 2 हो गया। अब देखो कह रहा है फ्रॉम एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, तो ये जो है आपका 75 मीटर है, ये दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान दो कि 30 डिग्री 45 डिग्री है, तो कौन सा शिप आगे है, कौन सा 30 ले कौन सा 45 ले, अक्सर ये क्वेश्चन होता है, तो आप देखो कि जितना पास चलते जाओगे उतना एंगल बड़ा होता जाएगा। तो देखो बच्चों ये जो एंगल है, एक मिनट रेड पेन से बना दूं, ये एक तो ये बनाएगा बच्चों, एक देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक, और एक आपका देखिए ये बनाएगा ये वाला, ठीक, तो अब बताओ इसमें कौन सा 30 होगा कौन सा 45 होगा, ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और देखिए सेम साइड है, ये आपका सेम साइड है, ये लाइट हाउस है इसका सेम साइड है।
क्लियर। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, मतलब आपको ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला ये निकालना है शिप 1 और शिप 2 के बीच में। ठीक है, आइए नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी, और ये S1 S2 आप इसी तरह मान लो, ठीक है, और ये दिया हुआ है। तो अब आप लिख लेना, ए बी की वैल्यू लिख लो 75, और आपको निकालना क्या बच्चों, S1 S2 की वैल्यू ना, ये लेंथ निकालना ना, ये वाली दूरी ये आपको निकालना है। ठीक है, डायग्राम से क्लियर हो गया। दो ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, आइए मैं बता दूं, एक ट्राइंगल ये छोटा वाला, एक ट्राइंगल ये पूरा बड़ा वाला। ठीक, तो आइए लिखते हैं इन ट्राइंगल, कुछ भी लिख लीजिए ABS1, ठीक है, आप ABC भी लिख सकते हो, बस डायग्नोज कर, मतलब कि शिप 1 को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, तो आप लिख लीजिए इसको tan 45 परपेंडिकुलर मतलब AB हो जाएगा, ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा BS1 विच इम्प्लॉइज दैट tan 45 की वैल्यू 1 और AB दिया हुआ है 75 अपॉन BS1 विच इम्प्लॉइज दैट B जो आता है वैल्यू लिखते जाओ 75 मीटर। एक तो आपका वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल, अब कौन सा लोगे बच्चों, बड़ा वाला ABS2, ये हो जाएगा ABS2। क्लियर, यहाँ भी आप tan लगा दो, tan कितना लगाओगे 30। tan क्यों लगा रहे हो समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर और बेस की कहानी हो रही है। तो ये हो जाएगा बेस AB और परपेंडिकुलर, अब बेस कितना हो जाएगा BS2, BS2, तो ये हो जाएगा AB। ठीक है, अब BS2 देखो दो पार्ट से मिलकर बना है, ये देखिए BS1 और S2। ठीक है, तो इसको आप लिख लो BS1 प्लस S1 S2। ठीक है, दोनों पार्ट से मिलकर बना है। तो tan 30 की वैल्यू आप लिख लो, ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन BS1 की वैल्यू लिख लो 75 प्लस, देखिए अपने आप आंसर आता गया ना, बस आप स्टेप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 75 प्लस S1 S2 इज इक्वल टू 75/√3। तो 7, ये आपका देखो बच्चों S1 S2 ये कितना हो जाएगा 75/√3 माइनस 75 कॉमन ले ले रहा हूँ मैं, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, 75/√3 माइनस 1, तो S1 S2 की वैल्यू आ गई। ठीक, और S1 S2 ही क्या है, देखिए ये वाला, ये देखिए ये S1 S2 ही तो है ना, ये शिप 1 है शिप 2 है, दोनों के बीच के डिस्टेंस है और यही निकालना था, है ना। तो आप लिख दोगे कि S1 S2 इज S1 इज इक्वल टू S1 S2 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू डिस्टेंस, वर्ड्स में जरूर लिखो, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, बिटवीन द टू शिप्स, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आज का वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर, ये हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट वीडियो होने वाला है, इसमें मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा प्लेलिस्ट, आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर 9 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव, इसमें प्रूव है, देखिए एक अलग तरह का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि इसमें आपको प्रूव करना है, डेटा वगैरह नहीं दिया है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, तो पहले तो आप कॉम्प्लीमेंट्री समझो, कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते होगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनके की सम क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री सम क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब अगर एक एंगल θ1 कितना है, फॉर एग्जाम्पल थीटा है, तो θ2 कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तभी तो θ1 प्लस θ2 करो, ये कितना हो जाएगा θ1 थीटा हो जाएगा प्लस θ2 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 90 डिग्री। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, ये सब तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दूं या आगे बढ़ जाता हूं।
तो आइए अब देखिए, कह रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। तो आप एक टावर बना लो, एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब इसकी बात फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से लिया गया एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, तो मान लो कि बच्चों पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो एक आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लिख लो टावर है। क्लियर, ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इसको मैं लिख दूं P1 और P2, आप समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ लिख लो, ब्लैक पेन से लिख दो, P1 एंड P2 आर 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। P1 P2 आर 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। ठीक है, और बाकी इसको लिख लो, A लिख लो, इसको B लिख लो। ठीक है, और ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 मीटर और ये आपका हो गया 9 मीटर। क्लियर बच्चों, तो आप समझ रहे हो ना इसको। देखो, ये पूरी डिस्टेंस 9 हो गई और ये पूरी डिस्टेंस 4 हो गई। ठीक है, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट से टॉप को देखा, जो कि सिचुएटेड है ग्राउंड पे, और दोनों 4 मीटर 9 मीटर पे है। क्लियर, और कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक को आप मान लो θ1, तो दूसरा कितना हो जाएगा θ2। ठीक है, या आप θ2 न लिख के, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री दे ही दिया है, तो इसको आप लिख दो 90 माइनस θ1। समझ में आ रही बात ना, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने अभी भी बताया। अब देखो, 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इन ट्रायंगल बड़े वाले को ले लो, AP1B, AP1B। ठीक है, AP1B क्या होगा, इसमें ये वाला एंगल है θ1। ठीक है, तो आप लगा दो tan ऑफ θ1। ठीक है, tan θ1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब AB अपॉन बेस, बेस पूरा हो जाएगा बच्चों, P1B। ठीक है, तो AB अपॉन P1B कितना दिया हुआ है, ये पूरी लेंथ 9 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आप कह दो इक्वेशन 1। ठीक, दूसरा देखो, छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AP2B। ठीक है, आप इसमें क्या लगाओगे, tan ऑफ, देखिए ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला, तो आपका बच्चों हो जाएगा 90 माइनस θ1। ठीक है, और छोटे वाले में देखो परपेंडिकुलर, ये AB हो गया। ठीक है, अपॉन बेस आपका देखिए क्या हो जाएगा, P2B। ठीक है, तो AB अपॉन P2B बच्चों क्या दिया हुआ है, 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि जो tan θ1 है, ये वाला इक्वेशन 1, और एक चीज और आप ये देख लो कि आप इसको tan 90 माइनस θ1 पढ़े होगे, ये क्या होता है, cot θ1। ठीक है, ये आपका बन गया AB/4, ये आप लिख लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपको इजी लगेगा कैलकुलेशन में। अब देखो बच्चों, एक तरफ है tan θ1 और दूसरी तरफ है cot θ1, तो क्या मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे कुछ एडवांटेज मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन मालूम होना चाहिए ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा tan θ1 इंटू cot θ1 इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर क्या है, AB अपॉन 9, और ये हो जाएगा AB अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, AB अपॉन 4। ठीक, अब देखिए, ये तो 11th, ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको और बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan θ1 cot θ1 क्या होता है, 1/tan θ1 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर बाई 36। ठीक है, ये देखिए आपका tan θ1 और tan θ1 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, तो 36 क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। ठीक, तो AB स्क्वायर आप इसका क्या ले लो बच्चों, स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, इतना तो आपको मालूम है, तो AB क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 36। आप प्लस माइनस लिखोगे, ये नहीं कि केवल प्लस ले लोगे, फिर आप वैलिड रीजन बताओगे। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा, बराबर प्लस
-6 मीटर। ठीक, अब यहाँ पर आप लिखोगे ए बी है क्या एग्जैक्टली, ए बी बच्चों है आपकी टावर की हाइट है ना, तो आप लिख दो कि सिंस, पूरा आप ये लिखोगे बच्चों तब आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, सिंस टावर्स हाइट, एक मिनट, टावर्स हाइट कैन नॉट बी लेस देन 0। ठीक है, तो -6 इज नेग्लेक्टेड। ठीक है ना, किसी भी चीज की लंबाई माइनस में थोड़ी होगी। तो अब आप बताओगे, ये बताओगे आप, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू +6, प्लस लिखो या 6 लिखो, 6 मीटर। ठीक है, तब आपका ये जस्टिफाइड होगा और आप बताओगे ये होगा फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? तो बच्चों इसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और ये इसके बाद मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा। क्लियर बच्चों? तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लियर? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप तब तक इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन टेक केयर।